So now we will discuss here sex-linked inheritance in मॉर्गन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो मॉर्गन ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हेट्रोजाइगस फीमेल जो कि किससे थी, F1 जनरेशन से, और ये कहाँ से थे, ये जो मेल है वो था पेरेंटल टाइप। तो इनका आपस में क्रॉस कराया तो पॉसिबल गैमीट्स क्या हो सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से पॉसिबल गैमीट क्या होंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 25% फीमेल जो कि कैसी हैं, रेड आइट, 25% मेल जो कि कैसे हैं, वाइट आइट, और 25% फीमेल कैसी हैं, वाइट आइट, और 25% मेल कैसे हैं, वाइट आइट। तो मॉर्गन के सेकंड एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता चला कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो मॉर्गन ने किया, तो उसमें जो मॉर्गन ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें क्या पता चला कि अगर जो आई कलर का जीन है वो एक्स पे प्रेजेंट है और उसी के साथ इनहेरिटेड होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोज XW, तो X के ऊपर ये जो जीन है वाइट आइट कलर का और Y पे तो कोई करस्पॉन्डेंट एलील मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इसके बजाय ऐसा नहीं होगा कि जब भी जो X पे जो जीन मौजूद था वो Y पे आ गया। सपोज हमने जो क्रॉस कराया वो XW का और Y से कराया, तो यहाँ पे XW प्लस और Y आया, तो मेल कैसा हो गया, मेल हो गया आपका रेड आइट। अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं होगा कि X रहे और Y के ऊपर इस तरीके की चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो लिंक्ड जीन है, लिंक जो इनहेरिटेंस है वो X पे ही रहेगा और उसी के साथ इनहेरिटेड होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। तो वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जिस तरीके से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसी तरीके से मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया, बट मेंडल ने पी प्लांट पे किया था, तो यहाँ पे इन्होंने किस पे किया, फ्रूट फ्लाई पे। तो फ्रूट फ्लाई पे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें जैसे कि पता चल रहा है, तो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स टू कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर लिए जो कैसे थे, कंट्रास्टिंग। अब कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं, तो वहाँ पे तो दो प्लांट हैं। यहाँ पे मॉर्गन ने जो पहला लिया, एक तो होगा मेल आपका और दूसरा होगा फीमेल। तो मेल कैसा है, मेल है आपका ब्राउन बॉडीड और फीमेल कैसा है, येलो बॉडीड। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो Y प्लस से करेंगे और इसको Y से। इसी तरीके से मॉर्गन ने कि मेल जो है उसको एक तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपका ब्राउन बॉडीड हो गया और येलो बॉडीड हो गया, ये हो गया आपका डोमिनेंट और ये हो गया आपका रिसेसिव। तो इसके बाद वही रेड आइट जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा, जो कि हम W प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या हो गया, वाइट आइट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मॉर्गन ने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। पहला आपका हो गया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, तो ये कैसे थे, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। फिर फीमेल जो ली वो येलो बॉडीड और वाइट आइड है, जो कि कैसे कैरेक्टर हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल का क्रॉस येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल से करवाया। तो जब ऐसा करवाया तो सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग थे किसमें, F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग थे उनको वो कैसे आए, सब ऑल आर। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आए, सभी जो थे वो ब्राउन बॉडीड थे और रेड आइड।
तो ये तो हो गया F1 जनरेशन की बात। अब अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में 98.7% कैसे आए, पेरेंटल टाइप, बाकी 12.3% थे रिकॉम्बिनेंट। तो लेकिन यहाँ पे तो इस जगह F1 जनरेशन में तो मेंडल का जो लॉ था वो तो F1 जनरेशन में एप्लीकेबल था, बट F2 जनरेशन में जिस तरीके से फिनोटाइप 9:3:3:1 तो ये था फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेंडल के F2 जनरेशन में और मॉर्गन के F2 जनरेशन में दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, डिस्क्रिपेंसी। मॉर्गन के F2 जनरेशन में 98.7% जो थे वो पेरेंटल टाइप थे और 12.3% कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट। जबकि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था वो 9:3:3:1। तो यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंस आया। तो क्या इनकंसिस्टेंसी और डिस्क्रिपेंसी जो क्रिएट हुई, इसी ने मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया, इससे मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो है वो क्या, मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो वर्क नहीं करता है। जब ये वर्क नहीं करता है तो क्या है, आपस में जो जीन है वो कैसे हैं, लिंक्ड हैं। तो जब जीन लिंक्ड हैं तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं लिंकेज। तो ये क्या है लिंकेज, कैसे होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम में जो जीन लोकेटेड हैं उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन को हम लिंकेज बोलते हैं। तो क्या है लिंकेज, इसके बाद हम बात करेंगे लिंकेज के बाद लिंक जीन की। सो व्हाट इज लिंक जीन? सो नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट लिंक जीन एंड अनलिंक जीन। तो डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि लिंक जीन और अनलिंक जीन में क्या फ़र्क है। तो जीन जो लिंक जीन है वो कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करेंगे। और कैसे इनहेरिटेड होंगे, एक साथ, और डाई हाइब्रिड रेशियो इसका क्या रहेगा, 3। सपोज अगर कोई क्रोमोसोम है और उसमें एक ये जीन प्रेजेंट है और ये जीन प्रेजेंट है, ओके। तो ये जो जीन है ए और बी, ये साथ में ही दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ये भी अगर लिंक हैं तो दूसरी जनरेशन में साथ में ट्रांसफ़र होंगे, लिंक होंगे। अगर लिंक नहीं है तो इनका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ये भी हो सकता है। अगर आपस में ये क्रॉस करेंगे ये भी हो सकता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और ये भी हो सकता है। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर जीन कैसा है, जीन अनलिंक्ड है। अगर अनलिंक्ड है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा और उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, मींस जीन जो है वो लिंक्ड है, तो फिर वो ऐसे ही रहेगा और F1 जनरेशन में आपके इसी तरीके से एज इट इज़ पेरेंटल टाइप होगा। अगर पेरेंट ए बी है तो ए बी होगा और दूसरा वाला ए बी है तो ये इस तरीके से होगा। तो 50% चांसेस इस वाले पेरेंट के रहेंगे और 50% चांसेस इस वाले पेरेंट के रहेंगे। तो ये होता है लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन। तो लिंक जीन का रेशियो जैसे हमने डिस्कस किया, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो कैसा होगा, 3:1। कैसे होगा, तो हम किसका क्रॉस करा रहे हैं, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल का।
किसके साथ? येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल का। तो ये तो हो गया पेरेंट। अब गैमीट्स क्या हो सकते हैं और इसके फीमेल के? तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? ये हमारा F1 जनरेशन का। तो ये हमारी F1 जनरेशन आ गई, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ऑल आर ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। तो ये आपका F1 जनरेशन आ गया। F1 जनरेशन में आने के बाद ये किसके साथ जाएगा? क्योंकि हम किसका करा रहे हैं? क्रॉस आपस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिंक जीन का। तो ये जो लिंक जीन है ये W, ये जो लिंक थे आपस में, तो ये W प्लस Y प्लस आ जाएगा। मीन्स ये दोनों आपस में लिंक थे तो ये आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, और ये दोनों आपस में लिंक थे तो ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो हम इसकी आपस में क्या करा देंगे? सेल्फिंग करा देंगे। तो जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो किस तरीके से कराएंगे? एक ये आ गया आपका इस तरीके से, तो ये आपकी F2 जनरेशन आ गई। तो F2 और F1 जनरेशन में क्या फ़र्क था कि ये हमने कराया लिंक्ड जीन का। लिंक्ड जीन में जब हमने कराया तो ये हमारे गैमीट्स आ गए। जब गैमीट्स आ गए तो गैमीट्स कैसे होंगे? आपस में लिंक्ड होंगे F1 जनरेशन में। तो आगे की जो जनरेशन होगी वो हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं। ये जो लिंक्ड हैं वो आपस में अपने साथ में ही रहेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये आपका डाई हाइब्रिड रेशियो जो है वो कितना आया? 3। जो फिनोटाइप है वो 3 और रिसेसिव जो है वो कितना है? 1। तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव। तो सपोज ये हमारा कोई हेट्रोजाइगस है और ये हमारा क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव। तो क्योंकि ये लिंक जीन है तो ये आपस में लिंक्ड होंगे और ये आपस में लिंक्ड होंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ये आ गया। इसमें से कोई एक रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से A आ जाएगा, यहाँ से B आ जाएगा। अब आपस में क्रॉस जो होगा वो, तो क्या आ गया? टेस्ट क्रॉस में 50% चांसेस रहेंगे इस कॉम्बिनेशन बनने के, एक पेरेंट के, और 50% चांसेस रहेंगे इस कॉम्बिनेशन के। तो सेम अगर जीन कैसा होता है? लिंक्ड होता है, तो वो एज इट इज़ सेम नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। अगर वो लिंक्ड है, अगर लिंक नहीं है तो वो वैसे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो उसमें वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर जीन लिंक्ड है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेगा।